चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसका हम क्रम से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत बढ़िया बातें, बहुत बढ़िया तत्व की बात, सिद्धांतों की बात, जिन सिद्धांतों को समझ के, जो हमारे सिद्धांत हमारे जीवन उपयोगी हैं, उन सिद्धांतों को समझ के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सिद्धांतों की हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बहुत सुंदर चर्चा की थी चार अभाव में से। कल हम चार अभाव के बारे में पढ़ रहे थे। चार अभाव में से हमने दो अभाव के ऊपर चर्चा की थी। कौन कौन से? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। कौन कौन से? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के बारे में हमने चर्चा की थी। कल आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आपको प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के उदाहरण ढूंढ के लाने हैं। मैं भली प्रकार से समझूंगा कि आप लोगों ने होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, आप लोग भूल गए होंगे, कोई ना कोई बहाना होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। हम तुरंत ये वास्तव में ये जो उदाहरण है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के, ये तत्काल की सिचुएशन से भी हम निकाल सकते हैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, क्योंकि हर समय ये चलता जा रहा है। तो लोगों ने होमवर्क किया है। सबसे पहले हम मोक्ष के पास चलते हैं। हाँ जी मोक्ष। जैस्मिन भैया, कुछ एग्जांपल तो ऐसे हो गए जैसे कल 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 की जो मेरे बाल थे वो उनके जैसे साइज था, और जो आज है उनमें फर्क आ गया क्योंकि आज मैंने बाल काटे हैं, तो उनकी दोनों का अभाव हो गया। कल के बालों के साइज, कल बालों के साइज में अभाव हो गया कल के और अभी के में। और ऐसे ही कि क्लास 40 है, कल क्लास 39 थी, आज क्लास 40 है, कल क्लास 41 होगी, तो तीनों क्लासेस की नंबर में भी अभाव हो गया। और बहुत बढ़िया। मोक्ष ने भी दो उदाहरण दिए कि पहले उसके बाल लंबे थे, आज उसके बालों की कटिंग हो गई तो वो छोटे हो गए। ऐसे ही कुछ घटना मेरे साथ भी हुई कि हमारे बाल भी छोटे हो गए, आज हमारे बाल की भी कटिंग हो गई तो छोटे हो गए। ऐसे ही एक और एग्जांपल, पहले 40 नंबर की, आज 40 नंबर की क्लास है और कल 39 नंबर की क्लास थी, तो 39 नंबर की क्लास का 40 नंबर की क्लास में क्या है? अभाव है। और जो आने वाली हमारी क्लास है 41 नंबर की जो क्लास होगी, उसमें 40 नंबर की क्लास का अभाव होगा। इन दोनों ही घटनाओं में हमने दोनों अभाव घटा लिए, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। कि 40 नंबर की क्लास वर्तमान की क्लास है जो अभी चल रही है, उसमें 39 नंबर की क्लास का अभाव सो प्राग भाव, और उसमें 41 नंबर की क्लास का अभाव सो प्रध्वंसा भाव। हाँ जी, और कौन उदाहरण देना चाहेंगे? दृष्टि के पास भी चलते हैं। म्यूट खोल लीजिए अपना। आटा। हाँ जी भैया, सबसे पहले गेहूं का अभाव, फिर उसके बाद वो आटा बन जाएगा, फिर रोटी। रोटी। तो कैसे घटाएंगे इसको हम? क्या कैसे घटाएंगे भैया? आटा उसकी वर्तमान अवस्था है, पूर्व अवस्था में वो गेहूं था, और आगे की आगामी अवस्था में वो रोटी बन गया। तो पहले पूर्व में घटा उसका वो था प्राग भाव, और आगामी अवस्था जो उसका भाव रहा उसी कहेंगे हम प्रध्वंसा भाव।
मतलब कि अगर हम वर्तमान पर्याय हम आटा लेते हैं तो उसकी पूर्व पर्याय गेहूं हो जाएगी, और उसकी भविष्य की पर्याय जो होगी वो रोटी रूप होगी, तो दोनों के उसमें अभाव हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। और कोई भी उदाहरण देना चाहेगा इसके संबंध में, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के संबंध में? ये जीवन उपयोगी सिद्धांत है, ये मात्र शास्त्रों तक सीमित नहीं है, हम इनको डेली लाइफ में भी घटा सकते हैं, जैसे अभी मोक्ष और दृष्टि ने घटाए, और कौन घटा सकते हैं? वो किसी और को- इतने सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। हम पहले, हमारी कक्षा 8 बजे से प्रारंभ हो रही थी, 8 बजे से प्रारंभ होती है, तो उससे पहले का एक समय उसमें अभाव है, और 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी है, 9 बजे खत्म होगी, मतलब जब भी खत्म होगी तो उसके आगामी का अभाव है वर्तमान में। तो ऐसे हम अभाव देख सकते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से हम अभाव अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाव एक गुण है हमारा, कोई दोष नहीं है। हाँ जी, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? अपना माइक खोल लीजिए। हाँ जी। युवावस्था में बाल्यकाल का अभाव वो प्राग भाव है, और युवावस्था से वृद्धावस्था में युवावस्था का अभाव वो प्रध्वंसा भाव है। भैया इनको मुझको अच्छे से बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता, किसी को समझ तो आ रहा है लेकिन किस में किसका अभाव है ये बोल नहीं पाते ठीक से। चलिए, बहुत अभी थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो आराम से बोल भी पाएंगे। कि बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि अभी हमारी, अभी देखा जाए युवा अवस्था चल रही है, तो युवा अवस्था में बाल अवस्था का अभाव है, सो ये प्राग भाव है, और युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था का अभाव है, सो ये प्रध्वंसा भाव है। क्या है? प्रध्वंस प्लस अभाव इज इक्वल्स टू प्रध्वंसा भाव। क्या? प्रध्वंस प्लस अभाव इज इक्वल्स टू प्रध्वंसा भाव, और प्राक प्लस अभाव इज इक्वल्स टू प्राग भाव। एक ग है और एक क है, जब क कर देंगे, प्राक कर देंगे तो अभाव निकल जाएगा, तो पूरा पढ़ते हैं तो क्या निकलेगा? प्राग भाव, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। तो सीधा सीधा हम, परिभाषा इतनी सरल है। वर्तमान पर्याय, कोई भी एक वस्तु आप ले लीजिए, किसी भी एक वस्तु, वो एक वस्तु का वर्तमान काल, उस वर्तमान काल में पूर्व पर्याय का अभाव, वर्तमान की पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, सो ये प्राग भाव, और वर्तमान की पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव, सो प्रध्वंसा भाव। कल एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया था कि हम कैसे घटाएं इसको, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो सीधी सरल बात है, ग्रंथों के हिसाब से 2000 वर्ष पहले समंद्रपद आचार्य ने जो परिभाषा लिखी थी, उसके अनुसार परिभाषा ये है, वर्तमान का भूत में अभाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव। लेकिन जब हम समझाते हैं तो कहते हैं कि वर्तमान में भूत का अभाव और वर्तमान में भविष्य का अभाव, का और में अंतर आ जाता है, लेकिन बात एक ही है, बात एक ही वस्तु की चल रही है, अभाव की, कि वर्तमान में भूत का और वर्तमान में भविष्य की पर्यायों का अभाव। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये 4 अभावों में से हमने 2 अभावों के बारे में चर्चा की, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, जो पर्याय के ऊपर बेस्ड थे। अब एक और हम अभाव समझने जा रहे हैं, वो भी पर्याय के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत बढ़िया अभाव, जिसका नाम है अन्योन्या भाव। क्या शब्द है? अन्योन्या भाव। आप सब 22 नंबर का पेज निकाल लीजिए। 22 नंबर के पेज में 121 नंबर का प्रश्न, मतलब 22 नंबर पेज का अंतिम प्रश्न 121 नंबर का, अभाव का नाम है अन्योन्या भाव। क्या शब्द है? अन्योन्या भाव। इसको, शब्द को थोड़ा तोड़ के समझ लेते हैं कि शब्द क्या है। आप 3 शब्द लिख लीजिए, अन्य प्लस अभाव इज इक्वल्स टू अन्योन्या भाव। क्या? अन्य इज प्लस अभाव इज इक्वल्स टू अन्योन्या भाव। कितना सरल शब्द है, मतलब कि शब्दों से ही हमें अर्थ पता लग रहा है कि अन्य मतलब दो चीजों को अलग करना है, अन्य और क्या है? अन्य वस्तुओं में क्या है? अभाव है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है, दोनों वस्तु बिल्कुल जुदा जुदा हैं, दोनों वस्तु का तत्व अलग अलग है, इसलिए उन दोनों में कौन सा भाव घटित होता है? उनमें अन्योन्या भाव घटित होता है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, बहुत विशिष्ट परिभाषा है, समझने योग्य है, जीवन उपयोगी है, इसलिए हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं। उत्तर थोड़ी 3-4 लाइनें हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य पूर्वक सुने और उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें। लिखा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्या भाव है। क्या? कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में
दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव सो अन्योन्याभाव है। मतलब कि इससे हमें क्या पता लगा, ये जो तीसरे नंबर का अभाव है ये 6 द्रव्यों में से मात्र एक द्रव्य पे घटित होता है। क्या हमारे पास 6 द्रव्य हम पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से ये अन्योन्याभाव मात्र पुद्गल द्रव्य पे घटित होता है और नाम मात्र पुद्गल द्रव्य पे। पुद्गल द्रव्य में भी उसकी वर्तमान पर्याय पे ही घटित होता है। मतलब आप दो सेपरेट पुद्गल द्रव्य लीजिए, एक समझ लीजिए ये दो अलग अलग रिमोट, ये दो अलग अलग रिमोट, एक ये पुद्गल द्रव्य और एक ये पुद्गल द्रव्य। इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है, ये अलग है और ये अलग है। इसमें थोड़ी और बात करें, जैसे आपको इसमें बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बटन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस रेड कलर के बटन में ग्रीन का अभाव है, इस ग्रीन बटन में येलो बटन का अभाव है, येलो के अंदर ब्लू का अभाव है। ये क्या है? ये अन्योन्याभाव है। मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। जैसे कि शास्त्रों में जो उदाहरण दिए, जो लौकिक समझाने के लिए दिए जाते हैं, जल्दी से देखते हैं कि एक है नींबू की खटास। नींबू एक क्या है? नींबू एक द्रव्य है, नींबू एक पुद्गल द्रव्य है। तो नींबू नामक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय जो खटास रूप है और दूसरा द्रव्य है शक्कर। उस शक्कर का काम क्या है? उस शक्कर का काम है मिठास। तो नींबू की खटास का और शक्कर की मिठास का वर्तमान में दोनों में अभाव है। मतलब कि शक्कर की मिठास नींबू के खट्टे पने में मिलती नहीं है, दोनों कभी भी समाहित नहीं होती है, चाहे हम लाख कोशिश करें। मैं कहता हूं हम सब शिकंजी पी रहे हैं, गर्मियों के दिन है, सब शिकंजी पीते होंगे, तो शिकंजी को कितना घोलें कि वास्तव में नींबू और चीनी मिल जाएं? कितना घोलोगे कि वापस एक साथ मिल जाएंगे कि अब अलग नहीं हो सकते? नहीं, हमें दिखेंगे कि नींबू और चीनी मिल चुके हैं, लेकिन मिले हुए भी वास्तव में वो मिले नहीं हैं। आपको नींबू का शिकंजी में अलग स्वाद आता है, मीठे का अलग स्वाद आता है, तभी हम कह पाते हैं कि आज चीनी बहुत मीठी बन गई है। आज चीनी में मतलब कि थोड़ी शिकंजी में मीठापना ज्यादा हो गया, या जितनी भी चीजें उसमें डलती हैं, हम भेद विज्ञान उसी बल पे कर पाते हैं क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों बिल्कुल, दोनों की वर्तमान पर्याय अलग अलग। सब्जी में 10 मसाले डलते हैं, सब्जी बनती है तो उसमें 10 मसाले डलते हैं। हम सोचते हैं कि सब्जी में हमने मसाले मिला दिए तो बिल्कुल मिल गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिले हुए दिखते हुए भी मिलते नहीं है। जो मिर्ची है वो मिर्ची अपना मिर्च मतलब कि मसालेदार पना छोड़ेगी नहीं, तीखा पना, चिरपिरा पना छोड़ने वाली नहीं है। और जो उसके अंदर अन्य पदार्थ डले हैं, जो खटाई डली है, जो नमक डला है, वो खारापन उसमें छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि नमक का खारापना मिर्च में मिल जाएगा और मिर्च का जो तीखा पना है वो नमक में मिल जाएगा। नमक नमक रूप रहेगा और मिर्च मिर्च रूप रहेगी, दोनों कभी भी मिलने वाले नहीं है। मतलब दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न कब से हैं? अभी से या पहले से? जब मिले नहीं थे तब भी भिन्न थे, मिला दिए हैं उसके बाद भी भिन्न है, और भविष्य में उसकी जो भी पर्याय होने वाली हैं उसके बाद भी वो भिन्न भिन्न ही रहने वाले हैं, कभी भी मिलते नहीं है। छोटा सा उदाहरण, हमारे पास 5 तोला सोना है। कितना है? हमारे घर में 5 तोला सोना है। बहुत सारा सोना हो गया, 5 तोला सोना। और हमारे पास 2 किलो चांदी भी है। अब मैंने उस 5 किलो तोले सोने को और 2 तोले चांदी को आपस में मिला दिया। अब मेरा प्रश्न है, मेरे पास कितना किलो सोना है, कितना तोला सोना है? हमें लग रहा होगा 7 किलो हो गया हमारे पास। 5 किलो सोना था और 5 तोला सोना था और 2 तोला हमारे पास चांदी था, दोनों को मिला दिया तो 7 तोला हो गया। लेकिन वास्तव में जिसने मिलाया है, जिसको पता है, सामने वाले को देने के लिए तो उसको लगेगा हाँ 7 किलो सोना मिल रहा है हमें, लेकिन वास्तव में उसमें 5 किलो क्या है? 5 किलो ही सोना है और 5 किलो उसके अंदर 2 किलो उसमें चांदी है। वजन नापेंगे तो 7 निकलेगा, लेकिन मिलाने पर भी वो वास्तव में मिले नहीं है। 5 किलो दूध में मैं 5 किलो पानी मिलाऊंगा तो 10 किलो दूध हो गया। एक बार को दूध वाले के लिए तो हो सकता है, लेकिन जो लेता है उसको पता है कि वास्तव में जब दूध देखते हैं तो आज दूध में पानी बहुत मिला हुआ है। कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि दूध हमने देख रखा है। 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाने से
वो 5-10 किलो दूध नहीं बन जाता, रहेगा 5 किलो दूध ही और 5 किलो पानी ही। मतलब दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, कभी मिलते नहीं है, दोनों की पर्याय बिल्कुल जुदा जुदा है। थोड़ी और बात करूं मैं, हमारे जैसे कि अब आज बारिश हो गई थोड़ी सी, थोड़ी जब आगे पतझड़ का मौसम आएगा, पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं तो कैसे झड़ते हैं? बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चली तो पत्ते गिर जाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या बहुत तेज हवा चलने से पत्ते गिरे हैं या पत्ते गिरने की योग्यता थी तो पत्ते गिरे हैं? क्योंकि हवा और पत्ते दोनों में कौन सा अभाव है? अन्योन्याभाव है। दोनों क्या है? दोनों पुद्गल है। हवा चलनी और पत्तों का गिरना दोनों बिल्कुल जुदा जुदा चीजें हैं, दोनों आपस में मिलती नहीं है। हवा तो सबके लिए चल रही थी, हवा तो पेड़ के सभी पत्तों पे लगी थी, लेकिन कुछ पत्ते गिर पाए और कुछ पत्ते नहीं गिर पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में बिल्कुल अभाव है, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। हवा कुछ पत्तों को गिराएगी तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हवा ने गिरा दिया, क्योंकि अगर हवा गिराती होती तो सभी पत्तों को गिराती, लेकिन कुछ ही पत्ते गिरे हैं। इससे हमें समझ में आता है कि हवा पत्ते गिराती नहीं है, उसको गिरना होता है तो गिरते हैं, अन्यथा नहीं गिरते हैं। हम देखें, थोड़ा और सरल उदाहरण देखें, हम सब अनार खाते होंगे, पॉमग्रेनेट। तो जो अनार होता है, अनार को जब छीलते हैं, खोलते हैं, तो उसमें कितने सारे दाने होते हैं? बहुत सारे दाने होते हैं। इतने सारे दाने होते हैं, उसमें कुछ दाना जो होता है वो इतना लाल होता है, इतना मजेदार, मतलब खाने में उसका रस इतना होता है। एक दाना ऐसा होता है जो सफेद रह जाता है, एक दाना ऐसा होता है जो बिल्कुल काला, बिल्कुल सड़ा हुआ है, और एक दाना ऐसा होता है आगे से देखेंगे तो लाल है और पीछे से देखेंगे तो सफेद है। अब और हल्का सा और घुमा के देखें तो वही दाना कई एंगल से बहुत गंदा भी लग रहा है। अब आप बताइए, दाना तो एक जैसा ही था, वो अनार पूरा बंद था। अगर पूरा अनार एक होता, लेकिन वास्तव में पूरा पूरा अनार एक नहीं है, उसका एक एक दाना अलग अलग है, उसके एक एक दाने की योग्यता अलग अलग है, एक एक दाने का परिणमन अलग अलग है। हमें क्या लगता है कि माली ने बो दिया होगा तो बिल्कुल बढ़िया उगेगा, लेकिन होता है कुछ हिस्से अच्छे रह जाते हैं और कुछ हिस्से बुरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दाने में दूसरे दाने का अभाव है, एक दाना दूसरे दाने से मिलता नहीं है। हमारे घर में जैसे आज आम का सीजन चल रहा है, आप लोगों को भी आम पसंद होंगे, आम जो बहुत लोग खाते हैं, आम चल रहा है, तो कुछ आम होते हैं जो पीछे से खराब रह जाते हैं, पीछे से सड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको उस थोड़े से खराब हिस्से को हटा के फेंक देते हैं और कहते हैं कि आम अब ठीक हो गया है। अब आप बताइए, आपने ये भेद विज्ञान किया, वो खराब हिस्से को बाहर निकाल दिया और सही आम को आपने खा लिया, ये कैसे किया? क्यों? क्योंकि आपको पता है वो खराब हिस्से वाला आम सही हिस्से वाले आम में उन दोनों का अभाव है, बिल्कुल जुदा जुदा है, मिलते नहीं है, बिल्कुल जुदा जुदा है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बताई जा रही है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का बिल्कुल अभाव है। जैसे कि गर्मी का सीजन बहुत है, सब लोग अभी एसी में बैठे होंगे, पंखे में बैठे होंगे। एसी का काम क्या है? एयर कंडीशनर हवा देता है एसी, तो एसी बहुत ठंडक पहुंचा रहा है, ठीक है, हमने टेम्परेचर उसको 18 पर सेट कर दिया, बहुत ठंडक हो रही है। एसी ठंडक कर रहा है, उसके बावजूद भी कमरों के कुछ हिस्से में गर्मी है और कुछ कमरों में ठंडक है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है ना, कभी कभार हम एसी के नीचे बैठ जाते हैं तो ठंड बहुत लगने लग जाती है, और फिर उनको कह देते हैं थोड़ा दूर बैठ जाओ, वहां पे गर्मी है। ऐसा क्यों? एसी तो बराबर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि यहाँ ज्यादा ठंडक है और यहाँ गर्मी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो भी बिल्कुल जुदा जुदा हैं। इधर के पार्टिकल्स अलग हैं, इधर के पार्टिकल्स अलग हैं, दोनों मिलते नहीं है। यहाँ पे दो द्रव्यों की स्वतंत्रता बताई जा रही है, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय की स्वतंत्रता बताई जा रही है कि दोनों कितने अलग अलग हैं। हम देखते हैं कभी कभार सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो क्या करते हैं, बहुत लोग उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं उसमें ठंडा पानी मिलाना नहीं चाहिए क्योंकि जीवों की हिंसा भी होती है। व्रती लोग तो ऐसा काम करते ही नहीं है, और हमें भी करना नहीं चाहिए क्योंकि डॉक्टर भी बहुत मना करते हैं। मैं कह रहा हूं, हमने वो गर्म से गर्म पानी में दो बिल्कुल चिल्ड वाटर हमने उसमें डाल दिया, उसके बावजूद भी वो जो चिल्ड वाटर डाला है वो उसमें अच्छी तरह मिला नहीं है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो गर्म है और कुछ हिस्से ऐसा है जो ठंडा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो ठंडा और गर्म दोनों चीजें स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपस में मिलती नहीं है।
बिल्कुल जुदा जुदा हैं, मतलब आपस में उनका मिलन ही नहीं होता, स्पर्श मात्र तक नहीं करते हैं। इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य अन्य अभाव, कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। मैं कहता हूं ये दो चीजें हैं, ये एक घड़ी है और एक ये हाथ है। ये दो चीज मैं दो कैसे कह पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि दो अलग अलग चीज हैं तो मैं इनको दो कह पा रहा हूं, नहीं तो मैं इसको दो नहीं कह पाता। इसका काला रंग है और इसका सांवला रंग है, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसकी वर्तमान पर्याय अलग है, इसकी वर्तमान पर्याय अलग है, दोनों एक नहीं है। मतलब कि दो द्रव्यों को हम भिन्न भिन्न देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? इस अन्योन्याभाव के कारण ही देख पाते हैं, अन्यथा सारी जगत की वस्तुएं एक हो जाती, सारी मिल जाती, हम किसी में भेद विज्ञान नहीं कर पाते। आज हम जो नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, पर्वतों पे जाते हैं, इतनी सुंदरता हम कैसे देख पाते हैं? इतनी सुंदरता हम इस अन्योन्याभाव के कारण देख पाते हैं, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। वो पानी आपको झरना, जो झरना झर रहा है वो आपको अलग दिखाई देता है, वो पहाड़ आपको अलग दिखाई देता है, वो बादलों की रचना आपको अलग दिखाई देती है। ऐसा कैसे दिखाई दे पाता है? ऐसा इसलिए दिखाई दे पाता है क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। दोनों ने एक दूसरे को वास्तव में स्पर्श ही नहीं किया है, दोनों बिल्कुल जुदा जुदा तत्व हैं। यहाँ पे तो हम थोड़ी और अध्यात्म की बात करें और आगे बढ़ के बात करें, हम कहते हैं कि हमारे पाप कर्म का उदय आया तो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। क्या? हमारे पाप कर्म का उदय आया और हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। या हम थोड़ा और सरल उदाहरण लें, असाता वेदनीय कर्म का उदय आया और हमारी हड्डी टूट गई। क्या कहा मैंने? असाता वेदनीय कर्म का उदय आया और मेरी हड्डी टूट गई। जो ऐसा वाक्य का प्रयोग करता है, समझना उसने अन्योन्या भाव को नहीं समझा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असाता वेदनीय कर्म का उदय कारमाण वर्गणाओं में आता है और हड्डी का टूटना आहार वर्गणा है, और आहार वर्गणा और कारमाण वर्गणा बिल्कुल जुदा जुदा तत्व होती हैं। कुछ आ रहा है समझ में? हम कर्मों पे दोष दे देते हैं कि कर्मों की वजह से मेरी हड्डी टूट गई, असाता कर्म का उदय आ गया तो हड्डी टूट गई। लेकिन भैया जो हड्डी टूटी है वो आहार वर्गणा का काम है, जो असाता वेदनी कर्म का उदय आया था वो कारमाण वर्गणा का काम है। हमने 22 वर्गणाओं के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, आप कारमाण वर्गणाओं के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, आप आहार वर्गणाओं के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आहार वर्गणा कारमाण वर्गणाओं को स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। असाता वेदनी कर्म के उदय से हड्डी टूटी है, ऐसा वाक्य बिल्कुल गलत है अन्योन्या भाव के परिपेक्ष में। मतलब कि कथन करने में तो ऐसे व्यवहार के कथन आते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि में देखा जाए तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, सही वाक्य नहीं है। थोड़े और लौकिक उदाहरणों के बारे में बात करें, मैं कहता हूं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। हाँ जी, बहुत लोग कह रहे हैं हाँ गाड़ी पेट्रोल से चलती है। मैं कह रहा हूं आप सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी होगा, जिसके पास स्कूटी होगी उसके स्कूटी में पेट्रोल होगा, जिसके पास गाड़ी होगी उसकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। आप यहाँ बैठे हैं, क्या उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी चल रही है? नहीं। कुछ लोग थोड़े ज्यादा समझदार होंगे तो कहेंगे भाई साहब अभी भैया अभी उसमें हमने चाबी तो लगाई नहीं, चाबी लगाएंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। मैं कहता हूं उस गाड़ी में पेट्रोल भी है, उस गाड़ी में चाबी भी है, क्या अब गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। चलो थोड़ा और कहें, थोड़े और समझदार हैं, अरे अभी हम बैठे ही नहीं उसमें, हम बैठेंगे उसके बाद जब चाबी चालू करेंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे तो ही तो गाड़ी चलेगी। मैं कहता हूं उसमें हवा निकली हुई है, टायरों में से हवा निकली हुई है। अब आप बताइए अब गाड़ी चल सकती है क्या? फिर आप लोग कहेंगे आप तो गाड़ी में से कुछ ना कुछ एक एक चीज कम करते जा रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगी? मैं कह रहा हूं कि गाड़ी में पेट्रोल भी है, गाड़ी में चाबी भी है, उसके बावजूद भी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, क्योंकि कभी कभार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल पंप तो अपने पास नहीं आता, हम गाड़ी को धक्का मार के लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल बॉटल्स में तो पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है, सजा होती है, अन्याय है, तो हम गाड़ी को धक्का मार के लेके जाते हैं पेट्रोल पंप तक और उसमें पेट्रोल डलवा के आते हैं। अब आप बताइए गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है? मतलब कि पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती है। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, चाबी भी है, आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट है और आप उस गाड़ी में बैठे हो और उसके बावजूद भी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की क्रियाएं मैं गाड़ी को चलाने की नहीं करूंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी?
मतलब कि इन सब बातों से क्या समझ में आता है कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। वास्तव में ऐसी ऐसी बातें सुन के हमें लगता है कैसी पागलों वाली बातें चल रही हैं। किसी लौकिक में बाहर जाके किसी को कहें कि भैया पेट्रोल से गाड़ी चलती है, नहीं चलती, आपको कोई पागल समझेगा? आप कहो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, आप कहो कि बाई रोटी नहीं बनाती है, क्या बाई रोटी नहीं बनाती है, ऐसा बाहर जाके कहो तो कोई पागल समझेगा आपको। लेकिन वास्तव में ये हमारे जैन सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि बाई कभी भी रोटी बनाने में समर्थ नहीं है। अगर बाई रोटी बनाती होती तो बाई रोटी रूप हो जाती, लेकिन बाई कभी भी रोटी रूप होती नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अन्योन्या भाव क्या बता रहा है? एक पुद्गल द्रव्य की कण कण की स्वतंत्रता को बता रहा है। एक पुद्गल द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, अपना परिणमन वो स्वयं कर सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। थोड़े और हम 20-25 साल पहले चलते हैं। अभी तो आज की डेट में हम मेमोरी कार्ड देखते हैं, क्या मेमोरी कार्ड देखते हैं 516 जीबी या इतनी बड़ी बड़ी जीबी की फाइल्स आ जाती हैं, 1 जीबी की फाइल्स। हम मेमोरी कार्ड की बात करें, पहले तो इतना बड़ा एक डिब्बा चला करता था जिसमें बस 1 एमबी, इतने बड़े डिब्बे में 1 एमबी की स्टोरेज हुआ करती थी। आज विज्ञान ने इतनी बढ़ोतरी कर ली है कि उसका साइज छोटा होता जा रहा है और उसमें मेमोरी ज्यादा फीड कर पा रहे हैं। मैं कहता हूं इतने छोटे से मेमोरी कार्ड में जो 256 जीबी का आपका मेमोरी कार्ड है, उसमें 4 पॉइंट है वो गोल्डन कलर के, आपने देखे होंगे। 4 गोल्डन कलर के और छोटे से पॉइंट हैं, उसमें आपकी इतनी लाखों चीजें उसमें पड़ी हैं। उसमें आपकी फोटो भी पड़ी हुई है, उसमें आपकी वीडियोस भी होंगी, उसमें आपके प्रवचन भी होंगे, उसमें आपके गाने भी होंगे, फाइल्स भी होंगी, उसमें गेम्स भी होंगे, हजारों चीजें उसमें हो सकती हैं इतनी छोटी चीज में। उसके बावजूद भी ये मिलते नहीं है, बताओ कैसे? कभी ऐसा हुआ है कि आप पिक्चर देख रहे हो उसके बीच में प्रवचन चल पड़े, एकदम प्रवचन चल रहा हो तो एकदम फिल्मी गाना चल पड़े? ऐसा कभी होता है? बताइए ऐसा क्यों नहीं होता? कारण क्या है इसके पीछे का? क्यों? क्योंकि कण कण इतना स्वतंत्र है। आप मैं पूछना चाहता हूं, इतने छोटी से मेमोरी कार्ड में मुझे बताइए कि कहां पे आपकी पिक्चर है, कहां पे आपकी वीडियो है, कहां पे आपके प्रवचन, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन उसके अंदर एक एक चीज अपनी सीमाओं पे, अपनी पर्यायों में रेखांकित है, अपनी जगहों पे वो फिक्स है। जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाते हैं, वो फाइल हमें वहीं पे मिलती है जहां पे हमने सेव की थी। ये कैसे? ये कण कण की स्वतंत्रता तो ये है कि जो फाइल जहां पे सेव की थी वो हमें वहीं पे मिलती है। चाहे हम उस पेन ड्राइव को 2 साल बाद लगा के भी देखेंगे, उसके बावजूद भी वो वहीं पे मिलेगी। ये क्या है? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। दोनों पुद्गल द्रव्य आपस में मिलते नहीं हैं। अब कोई कहे कि जरा इसको, इस अन्योन्या भाव को आत्मा पे लगा के तो बताओ, तो बहुत सरल सा उत्तर है, ये अन्योन्या भाव मात्र पुद्गलों पे घटित होता है, आत्मा पे घटित नहीं होता। क्योंकि ये अन्योन्या भाव मात्र पुद्गल को देखता है और किसी को नहीं देखता है। ये दो पुद्गल द्रव्यों की स्वतंत्रता बताता है कि दोनों कितने स्वतंत्र हैं। वास्तव में हमें इतना अभिमान चढ़ जाता है कि हम इसको करते हैं, हम इसको करते हैं। वास्तव में हम किसी को कुछ नहीं करते हैं। जो होना होता है वो सहज हो जाता है। कितनी सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक चल रही हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो एक, आपने सबने भोजन कर लिया होगा, हम सब जैनी रात्रि में भोजन तो करते ही नहीं है, तो आप सबने भोजन किया होगा, वो एक ग्रास आपने अपने मुंह में डाला होगा और वो एक ग्रास किस किस रूप परिणमित होता है? वो एक ग्रास आपके खून को बढ़ाएगा, वो एक ही ग्रास आपको विटामिन देगा, आपको मिनरल्स देगा, वही एक ग्रास आपकी हड्डियों को पोषण देगा। अब आप बताइए, इतना सब काम एक ग्रास को खाने से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये स्वतंत्रता है कि उसको कहां डिवाइड होना है, कब होना है, हम उसमें 1% दिमाग नहीं लगाते। आप कभी भी सोच सोच के खाना नहीं खाते कि मैं रोटी का एक टुकड़ा तोड़ूंगा, अब मैं मुंह में डालूंगा तो अब मुझे मिलेंगे विटामिन इससे, अब मैं इसको तोड़ूंगा और खाऊंगा तो अब इससे मेरा बढ़ेगा खून, अब मैं इसको तोड़ूंगा और खाऊंगा तो इससे बढ़ेंगी मेरी हड्डियां। ऐसा सोच सोच के कोई खाना नहीं खाता। लेकिन ये सारा काम ऑटोमेटिक चलता रहता है, उससे हमें विटामिन मिलते रहते हैं, मिनरल्स मिलते रहते हैं, हमारी हड्डियां बढ़ती रहती है। कैसे? आपने सोचा था इसके बारे में? नहीं सोचा था, उसके बावजूद भी सारा काम चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? ये अन्योन्या भाव है कि सब जुदा जुदा है, आपस में मिलते नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारे पास बाल हैं, हमारे अभी हमारे काले बाल हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल होते हैं ऊपर से थोड़े काले होते हैं या ऊपर से सफेद होते हैं और नीचे से काले होते हैं।
अब आप बताइए, वो नीचे से काले और ऊपर से सफेद, उन दोनों में अभाव है। कौन सा अभाव है? अन्योन्याभाव है। सफेद बाल में काले बाल का अभाव है, दोनों कभी भी मिलते नहीं है। कितनी मतलब आपको ये अन्योन्याभाव शुभ चिंतक के रूप में आपके जीवन में आया है, जो आपको बता रहा है कि सब पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र हैं, यहां तक कि आप भी स्वतंत्र हैं। आप पुद्गल द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, यहां तक कि एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य को भी परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। उसके पास अपनी शक्ति है, उसको किसी पर की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी पर पुद्गल की आवश्यकता नहीं है कि वो परिणमन कराएगा तो मैं परिणमन करूंगा। ये क्या है? ये अन्योन्याभाव ही है जो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाता है। बहुत सारी बातें हुई अन्योन्याभाव पे, इस पे तो जितनी चर्चा करें, जितने उदाहरण दें उतने कम है। अगर इस अन्योन्याभाव को और समझना है तो अपने निजी लाइफ या अपने निजी जिंदगी पे हम और घटित करते जाएं तो हमें पता लगेगा कि अन्योन्याभाव क्या है। हर समय अन्योन्याभाव हमारी आंखों के सामने घटता रहता है और हम इसको फील नहीं कर पाते। जानते सब हैं, लेकिन शब्दों से हम अभी परिचित हुए हैं, तो शब्दों के माध्यम से अब जैन तत्व को जानेंगे तो भेद विज्ञान करने में थोड़ा और सरल जाएगा, भेद विज्ञान और आसानी से होगा। कोई प्रश्न? हाँ जी, जैसे कि अपने शरीर में घटाएं, एक पुद्गल द्रव्य में ही एक काला है और एक गोरा है। जैसे कुछ एक बीमारी होती है, अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल की पर्यायों से भिन्न है कि पैर में कुछ और चल रहा है, हाथ में कुछ और चल रहा है, दोनों पर्याय बिल्कुल जुदा जुदा है। मतलब कि इनको किसी भी पुद्गल द्रव्य की हम वर्तमान पर्याय पे आसानी से घटित कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे अगले अभाव का नाम है अत्यंताभाव। मैं समझूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो इसके संबंध में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सीधा अत्यंताभाव पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अत्यंताभाव पे चलते हैं। अत्यंत अभाव हमारा अगला प्रश्न, 23 नंबर का पृष्ठ, उसमें 122 नंबर का प्रश्न क्या है? अत्यंताभाव किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? अत्यंताभाव किसे कहते हैं? शब्दों से ही क्लियर है, दो शब्द है यहाँ पे, अत्यंत प्लस अभाव इज इक्वल्स टू अत्यंताभाव। मतलब कि अत्यंत अभाव है। क्या? अत्यंत अभाव है, दो पुद्गल द्रव्यों में या सारे द्रव्यों में बिल्कुल अभाव है। ये जो अत्यंताभाव है ये किसी एक द्रव्य पे घटित नहीं होता, ये अत्यंताभाव 6 द्रव्यों पे घटित होता है, अर्थात जीव पे, पुद्गल पे, धर्म पे, अधर्म पे, आकाश पे और काल पे, ये 6 द्रव्य पे घटित होगा। ये अत्यंताभाव क्या कहता है ये इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंताभाव है। क्या? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, ये क्या है? अत्यंताभाव है। मतलब एक द्रव्य अलग है और दूसरा द्रव्य अलग है। जैसे कि सीधा सीधा उदाहरण दूं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं पूछना चाहता हूं आपके साथ, शरीर आपके साथ कितने सालों से है? मोक्ष, आपका शरीर आपके साथ कितने सालों से है? होगा 12-13 सालों से आपका शरीर आपके साथ होगा। सबका, जिसका भी जितनी एज है 12 साल से, मतलब कि सबके शरीर 12 साल से एक साथ है। मैं उसके बाद पूछना चाहता हूं, क्या मोक्ष शरीर आपका है? 12 साल से आपका सच्चा फ्रेंड है आपका शरीर, उसके बावजूद भी वो शरीर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों में अत्यंताभाव है। शरीर अनादिकाल से अपने साथ होते हुए भी कभी भी अपना नहीं हुआ। ये अत्यंताभाव का कमाल है, जो बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल जुदा है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अभाव है अर्थात बिल्कुल जुदा है, स्पर्श मात्र तक उसको करने में सक्षम नहीं है। इससे हमें अपने स्वरूप का भेद विज्ञान होता है, अपने स्वरूप के बारे में पता लगता है कि आज तक मुझे शरीर ने, आज अनादिकाल से मुझे स्पर्श ही नहीं किया। जो रोग होते हैं वो शरीर में होते हैं, वो मेरे में रोग नहीं होते, बिल्कुल अलग अलग है। ये कौन सा अभाव बताता है? अत्यंता अभाव की एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, ये क्या है? अत्यंताभाव। मतलब धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य का अभाव, ये क्या है? ये है अत्यंताभाव। धर्म द्रव्य में काल द्रव्य का अभाव, ये क्या है? अत्यंताभाव। मैं कहता हूं वो एक प्रदेश लीजिए, हमने आकाश पढ़ लिया, हमने प्रदेश भी पढ़ लिया,
उस एक प्रदेश को उठाइए, उस एक प्रदेश में जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। 6 द्रव्य एक प्रदेश में होते हुए भी 6 के 6 द्रव्य जुदा जुदा रहते हैं, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता। देखिए कितना बढ़िया कमाल है, एक साथ रहते हुए भी सब अलग अलग हैं। वही उदाहरण, हम घर में सारे रहते हैं एक साथ, उसके बावजूद भी हम अलग अलग हैं। 6 लोग 8 लोग घर में रहते हैं, 4 लोग घर में रहते हैं, एक घर में रहते हुए भी अलग अलग हैं। ऐसे एक प्रदेश में 6 द्रव्य रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। वास्तव में ये अत्यंता भाव बताता है कि जीव पुद्गल से अलग है। और थोड़ी बात करूं कि एक जीव दूसरे जीव से अलग है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से अलग है। यहाँ पे किसी वर्तमान पर्याय को लेके बात नहीं चल रही, गौर कीजिए। पिछले 3 अभाव में पर्याय को लेके बात चल रही थी, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे संपूर्ण द्रव्य को लक्ष्य बनाया जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, उससे बिल्कुल अलग रहता है। अनेक उदाहरण हम अपने जिंदगी के देख सकते हैं। मतलब कि मैं कहूं, हम सुबह भक्तांबर जी बहुत बढ़िया भक्तांबर पढ़ रहे हैं, भक्तांबर में बहुत सारे मंत्र हैं। भक्तांबर की बात छोड़ें, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र को मैं पढ़ूं और उससे जहर उतर जाए। एक ऐसा मंत्र मैं आपको प्रदान करता हूं, उस मंत्र को पढ़िए, आपका जहर उससे उतर जाएगा। अब आप बताइए, मंत्र के पढ़ने से क्या जहर उतरता है? थोड़ी सा सोचिए, मंत्र को पढ़ने से क्या जहर उतरता है? क्यों नहीं उतरता? क्योंकि दोनों में अत्यंता भाव है। और थोड़ा बात करूं, दोनों में अन्योन्या भाव है, क्योंकि मंत्र भाषा वर्णा का काम है, जहर अलग पुद्गल द्रव्य है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, दोनों बिल्कुल जुदा जुदा हैं। लेकिन हमारी मान्यता क्या होती है? हम इस मंत्र को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम इस मंत्र को पढ़ेंगे जो ऐसा हो जाएगा। जो लोग भी सुबह की कक्षाओं में रहते हैं भक्तांबर की, उनको बहुत लाभ होगा भी इन 4 भाव को समझ के। हमें एक एक चीज की स्वतंत्रता पता लगेगी कि हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बार ये तो देख के देखिए कि उसका द्रव्य अलग है और मेरा द्रव्य अलग है। उसका द्रव्य मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कर्म हमें स्पर्श नहीं कर सकते। आपके साथ अनादिकाल से आपके साथ कर्म बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए होते हुए भी कर्म आपको कभी भी स्पर्श करते नहीं है। क्योंकि कर्म एक पौद्गलिक रचना है और आप चेतन हो। कई बार हम पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी किसी और की नहीं। जड़ कर्म, हम समझते हैं कि कर्म हमें घुमा रहा है, कर्म हमें 84 लाख योनियों में घुमाता है, कभी नरक भेजता है, कभी स्वर्ग भेजता है, कभी मनुष्य बनाता है। हम समझते हैं हमारे पुण्य का उदय है तो हमें सामग्री मिली है। सोचिए, थोड़ा भेद विज्ञान थोड़ा और सूक्ष्म जाइए। वास्तव में अगर अन्य लोगों के बारे में अन्य लोगों को विषय समझाएं तो कहेंगे क्या पागलों जैसी बातें चल रही हैं। लेकिन वास्तव में यही एक तत्व है। यहाँ पे बात कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता, क्योंकि पुण्य का उदय कर्म है। पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हो? पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री नहीं मिलती? हाँ भैया, पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय कर्मों में आता है और अनुकूल सामग्री वो पुण्य का उदय नहीं है। दोनों बिल्कुल जुदा जुदा तत्व हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या? बिल्कुल जुदा जुदा तत्व हैं, दोनों आपस में मिलते नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता है। मतलब कि कितनी भिन्नता हमें पता लगती है कि आज तक हमने किसी को स्पर्श किया ही नहीं। मतलब कि इसका विशेष और खुलासा करें, हम समझते हैं कि जैसे जगत में बहुत सारे बाबा चलते हैं, बहुत सारे बाबा चलते हैं, वो क्या कहते हैं कि हे बेटा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। क्या? अब मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, थोड़ा सा अपने उसमें से लोटे में से पानी निकालेंगे और तुम पे डाल देंगे और तुम पे श्राप लग गया कि अब तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। अब आप बताइए, क्या उस श्राप की वजह से किसी का बुरा होता है क्या? सोचिए थोड़ा, कल्पना कीजिए। कल्पना क्या बात, सिद्धांत है ये, अत्यंता भाव। उस जल में, उस वचन में, उस श्राप में और जिसको श्राप दिया है उसमें कौन सा अभाव है? उसमें अत्यंता भाव है। वो जल अलग वस्तु है, जिसको श्राप दिया है वो अलग वस्तु है। दोनों जुदा जुदा हैं, तो दोनों आपस में काम कैसे करेंगे? मतलब बिल्कुल अलग अलग चीजें। हमारी ऐसी अंधश्रद्धा चलती है कि हमारे करने से ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है
जगत में बहुत विधान किए जाते हैं, बहुत यज्ञ किए जाते हैं कि विश्व शांति यज्ञ, कि हम पूरे विश्व की शांति करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, या कहें कि दूसरे की आयु बढ़ाने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अब आप बताइए, यज्ञ हम करें, विधान हम करें, कार्य हम करें और सामने वाले की आयु बढ़ जाए, क्या मतलब कि हम विधान करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं कि सामने वाले की आयु बढ़ जाए, सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। अब आप बताइए, पाठ आपने किया है, विधान आपने किया है और काम आपको और फल दूसरे को मिल जाए। अगर आपने ओएमजी पिक्चर देखी हो, बहुत बढ़िया सिद्धांत उसमें बताया परेश रावल ने कि मोबाइल चार्जिंग पे अपना लगा है और सामने वाले का चार्ज हो जाए। क्या मोबाइल हमने अपना चार्ज पे लगाया और सामने वाले का चार्ज हो सकता है क्या? मतलब कि खाऊं मैं और सामने वाले का पेट भर जाए। खाऊं मैं, सामने वाले का कभी पेट भरता है क्या? हो सकता है भावनाओं में भर जाता हो, खिलाने वाले का पेट भर जाता है, वो बात अलग है, लेकिन मैं खाऊं और सामने वाले का पेट भर जाए, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। इसी के लिए बहुत बढ़िया भावनाएं आती हैं। अमित गति आचार्य ने लिखा है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने वाला है, अन्य को मिलने वाला नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे की आयु बढ़ाने के लिए हम विधान करेंगे तो सामने वाले की आयु बढ़ जाएगी या सामने वाले का अच्छा हो जाएगा। आप सोचिए, विधान हम कर रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं और सामने वाले को फल कैसे मिल जाएगा? वैसी ही बात हुई जो मैंने अभी उदाहरण दिया, फोन हमने अपना चार्जिंग पे लगाया और सामने वाले का चार्ज हो जाए, ये अन्याय नहीं है क्या? ये अनीति नहीं है? मतलब कि शुभ कर्म हम करें, शुभ भाव हम करें और फायदा सामने वाला उठा ले जाए। लेकिन हमारी दृष्टि क्या होती है, हम क्या चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा करते जाएं और अच्छा अच्छा पुण्य का उदय हमारा बनता चला जाए। लेकिन ये सिद्धांत है, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। हमारी दृष्टि क्या होती है, हम सारे बुरे काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका फल बहुत अच्छा हो। हम पाप करेंगे और चाहेंगे कि इसका फल अच्छा हो, लेकिन पाप करेंगे तो पाप कर्म ही बांधेंगे और उसका वैसा ही फल आने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका अच्छा फल आ जाए। मतलब कि कितनी स्वतंत्रता है द्रव्यों में, कण कण स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है, अपने परिणाम करने के लिए सब जीव स्वतंत्र हैं। पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता, वो जो अंदर का परिणाम है, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा है कि जो फल लगता है वो तो अभिप्राय का लगता है, अभिप्राय के अंदर पड़ी हुई वासना का फल लगता है। क्या कहा? फल किसका लगता है? अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का फल लगता है, क्रियाओं का फल नहीं लगता। मतलब क्रिया एक अलग चीज है और हम एक अलग चीज है। मतलब कि आप जितने भी अनुष्ठान करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, अगर आप मंदिर में 10 पूजन करते हैं, वो 10 पूजन अलग है और आप अलग हो। अगर आप ऐसा अभिमान करते हो कि मैंने 10 पूजन कर लिए, तो आप अत्यंता भाव को नहीं समझते हो। आप समझ रहे हो कि आपने 10 लक्षण में 10 व्रत रख लिए हैं, आपने निर्जल व्रत रखा है और समझते हो कि मैंने व्रत रखा है, तो समझो आप अत्यंता भाव को नहीं समझे हो। हम अत्यंता भाव को नहीं समझे हैं। मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो व्रत रखा है वो क्रियाएं हैं, और क्रिया किसमें होती है? क्रिया शरीर की हो रही है, वो क्रिया मेरी नहीं है। इसलिए ही बार बार कहते हैं, जितने भी, जब हमने चारित्र की बात की थी, उसकी अंतिम पंक्ति आप बार बार देखिए कि वो 12 व्रतों को धारण करना वो व्यवहार चारित्र है, वो निश्चय चारित्र नहीं। क्योंकि व्यवहार चारित्र कहाँ होता है? व्यवहार चारित्र क्रियाओं में होता है, आत्मा में नहीं होता है। मैं आत्मा हूं और वो क्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। 28 मूल गुण का पालन शरीर के द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा नहीं होता। बिल्कुल जुदा जुदा चीजें हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। मतलब कि हमारे मुनिराज 28 मूल गुण का, बहुत ध्यान से सुनना, आधी बात सुनोगे तो भ्रम जाएंगे। क्या हमारे मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं इसीलिए महान है? ऐसी बात नहीं है। हमारे मुनिराज अपनी आत्मा को जानते हैं, वो इसीलिए महान है। मतलब क्राइटेरिया बदलिए। अभी तक हम क्या मानते हैं कि हमारे मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, कितने महान है वो। वास्तव में उसकी वजह से वो महान नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रियाओं में और उनकी आत्मा की साधना में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। जो क्रियाएं हो रही हैं वो शरीर में हो रही हैं, वो आत्मा में कुछ भी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल जुदा जुदा है। वे आहार करते हैं, वे एक एक करवट से विश्राम करते हैं, अन्य जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, वे सब क्रियाएं किस में हो रही हैं? शरीर में हो रही हैं, आत्मा में नहीं हो रही। हमारे मुनिराज महान है, हमारे आचार्य महान है, तो अपनी आत्मा को जानने के कारण महान है। 28 मूल गुण तो उनको भी बुरे लगते हैं। हमारे मुनिराज निरंतर इस
मतलब कि छठे गुणस्थान में जैसे ही आते हैं, हर समय प्रयास चलता है कि कब सातवें गुणस्थान में जाए, कब सातवें गुणस्थान में जाए। हमारे मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं, आपको पता है? हमारे मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं, बैठ के आहार क्यों नहीं करते? हो सकता है कुछ लोग कहें कि उनको आलस ना आ जाए, बैठ के करते हैं, हम बैठ के करते हैं, थाली में करते हैं तो बहुत प्रमाद आता है। लेकिन हमारे मुनिराज को जल्दी होती है। जल्दी किसकी होती है? हमारे मुनिराजों को अपनी आत्मा में जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो खड़े खड़े आहार करते हैं। उनको एक समय अपना समय व्यर्थ करना लगता नहीं कि वो व्यर्थ करें अपना समय। बैठेंगे, थाली होगी, सब कुछ होगा तो अनेक अनुष्ठान होंगे, अनेक पाप होंगे। जल्दी से आहार करेंगे, जल्दी से आहार करेंगे तो जल्दी से अपनी आत्मा में जा पाएंगे। हर वक्त उनका लक्ष्य क्या है? आत्मा में जाएं। उनको क्रियाएं सुहाती नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छठे गुणस्थान में जब मुनिराज आते हैं तो ऐसा लगता है कि शुभोपयोग की भट्टी में जल रहे हैं, जैसे कि आग जल रही हो। ऐसा हमारे मुनिराजों को लगता है जब वो 28 मूल गुण का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय लगता है कब आत्मा में जाएं, कब आत्मा में जाएं। क्योंकि शुभ परिणामों से अच्छे शुद्ध परिणाम होते हैं। क्या? शुभ परिणामों से अच्छे शुद्ध परिणाम होते हैं। छठवें गुणस्थान में शुभ परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम नहीं होते। हर समय आत्मा को जानने में हमारे लिए तो कहते हैं, जब मुनिराज शास्त्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक समय उनकी स्याही सूखती नहीं है, इतने में आत्मा में होके आ जाते हैं। मतलब कि लिखते लिखते आत्मा में होके आ जाते हैं, आत्मा में जाते हैं, आत्मा से बाहर आते हैं, आत्मा में जाते हैं, आत्मा में बाहर जाते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारे मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में निरंतर झूलते रहते हैं। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि अत्यंता भाव की, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल अलग है। इस सिद्धांत को, इस अत्यंता भाव को समझ लेंगे तो हमारी सारी मान्यता खत्म हो जाएंगी। मैं कहता हूं ये पुस्तक है, इस पुस्तक को ये टेबल पे रखी थी, इस पुस्तक को मैंने उठाया। ये बात अगर मैं बोलता हूं तो समझना ये मैंने अत्यंता भाव को नहीं समझा है। क्यों? ये एक अलग वस्तु है, मैं एक अलग वस्तु हूं, मैं इसका कुछ भी करता धरता नहीं हूं। अगर हम ऐसा माने कि मैं काम करता हूं तो समझना अत्यंता भाव को हमने नहीं समझ रखा है। और बढ़ के बात करूं, जैसे कि बहुत बढ़िया पंक्ति आपने सुन रखी होंगी कि समझाने से समझ नहीं आता। क्या? वो बहुत बढ़िया भजन है कि समझाने से समझ नहीं आता। क्यों? समझाने से समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि एक टीचर 40 बच्चों को एक साथ समझा रहा है, लेकिन सारे बच्चे अपनी योग्यता से समझ रहे हैं। जिसकी योग्यता जैसी है वो उतना ग्रहण कर रहा है, उससे ज्यादा ग्रहण कर नहीं रहा है। टीचर तो 40 बच्चों के लिए एक सा ही बोल रहा है, सबको एक जैसा समझा रहा है, लेकिन सबको अपनी योग्यता से समझ में आता है। योग्यता नहीं होगी तो टीचर कितना ही बोलता जाए, उसको समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बच्चे में और टीचर में कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव है। इसलिए कहा जाता है समझाने से समझ नहीं आता। जब समझना होना होता है तभी समझ में आता है। अब आप लोग कह सकते हैं फिर आप हमें क्यों समझा रहे हैं जब समझाने से समझ में नहीं आता है? तो ये एक विकल्प है समझाने का। वास्तव में अगर मैं ऐसी बुद्धि रख के समझाऊं कि मैं समझा रहा हूं तो आप सबको समझ में आ जाएगा, तो ये समझना मैंने अत्यंता भाव को नहीं समझा है। कई बार होता है मैं एक बात बोल देता हूं, लेकिन अलग अलग लोगों को, किसी ने कुछ बात सुनी और किसी ने कुछ बात नहीं सुनी। किसी को कोई उदाहरण समझ में आ गया, किसी को नहीं आया। जिसको नहीं आता वो बाद में प्रश्न पूछ लेता है। अब मैं कहूं कि मैंने बोल दिया ना एक बार, सबको मैंने समझा दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अत्यंता भाव है, समझाने से समझ नहीं आता। मैं कहता हूं टीचर पास कराती है क्या बच्चे को? टीचर क्या कभी बच्चे को पास कराती है? नहीं कराती है। बच्चा अपनी योग्यता से पास होता है। अगर टीचर ऐसा अभिमान करे कि मैंने बच्चों को पढ़ाया और वो पास हो गए, तो टीचर की गलती है। टीचर अत्यंता भाव को नहीं समझती है। क्यों? क्योंकि उसके समझाने से बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर उसके समझाने से समझ में आता तो वो 3 बच्चे जो क्लास में फेल हो गए हैं वो किसकी गलती है? फिर तो टीचर की गलती हो गई। लेकिन वास्तव में टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो सभी बच्चों को एक जैसा समझाया था। बच्चों की योग्यता थी और टीचर की अलग योग्यता थी। उनके समझाना था, उनको समझ में आना था। सब स्वतंत्र हो रहा था। कितनी बढ़िया बात है, सब कुछ स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। हमें उसमें कुछ भी फेर फार करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में फेर फार करने की गुंजाइश नहीं है। फेर फार वस्तु स्वरूप में किया नहीं जा सकता है। हम एक द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति नहीं है। सारे द्रव्यों में एक अभाव नाम की शक्ति है जो कहती है कि मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगी। क्या? बहुत बढ़िया पॉइंट।
हर वस्तु में एक अभाव नाम का गुण है जो भार अपने स्वभाव का रक्षण करता रहता है, उसके लिए कवच बन के खड़ा रहता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं अपने स्वभाव को कभी छोड़ूंगा नहीं। आपका काम जानना देखना है तो भार एक अभाव नाम का गुण काम कर रहा है जो कह रहा है मैं कभी भी इस जीव में से जानना देखना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस जीव का स्वभाव जानना देखना है और कुछ भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, आपको जो जो भ्रांति है, दिन में हम ऐसे अनेक कथन करते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। हम कर्तृत्व का बोझ अपने सिर पे इतना ले लेते हैं कि उसके बोझ के नीचे इतने दबते चले जाते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ जुदा जुदा है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। जैसे कि बहुत बढ़िया उदाहरण है कि एक आदरणीय दादा देते हैं, वास्तव में तो दादा के उदाहरण उनके ही मुख से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया उदाहरण है इसलिए दे देता हूं। क्या उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसका काम रुई का काम होता है, वो रुई को धुनता है और भुनता रहता है। अब एक समय उसको लगा कि बहुत सारी रुई उसके सामने आ गई। एक जगह वो कहीं जा रहा था अपने रास्ते से और उसको लगा, उसको एक रुई का पहाड़ दिख गया, इतना बड़ा पहाड़। और उसको विचार आया कि मैं अपने घर में जो रुई है उसको तो धुन बुन नहीं पाता हूं और इतना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ गया है, मैं इसको कैसे बुनूंगा, कैसे धुनूंगा। उसको ये विकल्प सता रहा है कि इतना काम, इतना छोटा सा काम करने में मुझे इतना समय लग जाता है, इतनी सारी रुई को मैं कैसे धुनूंगा और कैसे बुनूंगा। लेकिन वास्तव में सब कुछ सहज हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। रुई को बुनना होगा बुनेगी, धुनना होगा तो धुनेगी, जो होगा सहज होगा, उसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। जैसे ही इस कर्तृत्व की मान्यता छूटेगी तो आपको इतना बढ़िया लगेगा। वास्तव में जो घर का मुखिया होता है उसको सबसे ज्यादा कर्तृत्व होता है। क्या? घर का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको बहुत कर्तृत्व होता है कि मैं घर में हूं तो घर चलता है, मैं नहीं हूं तो घर नहीं चलेगा। घर का एक हेड होता है ना, डाइनिंग टेबल होती है, उसमें एक बीच की चेयर होती है, वो बिल्कुल मेन पर्सन के लिए होती है। उस पे जो बैठता है वो बार बार यही मन में आता है, मैं हूं तो परिवार चल रहा है, मैं नहीं हूं तो परिवार नहीं चल रहा, मैं नहीं हूंगा तो ये पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, उसको इतना अभिमान होता है। लेकिन एक बार देखिए, जिन घरों में से उनके मुखिया चले जाते हैं, क्या वो सड़क पे आ जाते हैं? उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी चलती है, लेकिन उस व्यक्ति को व्यर्थ का अभिमान रहता है कि मैं हूं तो घर चलता है। कोई किसी के चलाने से नहीं चलता है, सारी वस्तुएं स्वतंत्र परिणमन करती हैं। वही टोडरमल जी की बहुत बढ़िया पंक्ति याद आती है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र परिणमन कर रही है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता है। कितनी बड़ी पंक्ति है! जगत की अनंत वस्तुएं और वो सब स्वतंत्र परिणमन कर रही हैं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। लेकिन इस जीव को ऐसी मिथ्या भ्रांति रहती है कि मैं इसका कुछ करता हूं, मैं इसका कुछ करता हूं। ये जब भ्रांति टूटेगी तो इन सब अभावों के बारे में हमें इसका लाभ होगा। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि चार अभाव को हम क्यों जान रहे हैं, जैन धर्म को जान के क्या लाभ होगा? ये लाभ होगा कि जो आपकी जिंदगी इतनी उलझी हुई है, वो उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाएगी बिल्कुल, इन चार अभाव को समझ के। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी की कैसी परिस्थितियों को कैसे टैकल करें। जैसे हमारे साथ कोई बुरा हो जाए, हमें पास्ट ध्यान आ जाए तो याद करना प्राग भाव, कि पूर्व की अवस्था का वर्तमान में अभाव है। जब भी आपको अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही हो तो समझना प्रध्वंसा भाव को, कि फ्यूचर की जितनी भी पर्याय है उसका वर्तमान में अभाव है। जब आप दो द्रव्यों को एक मान रहे हो तो समझना अन्योन्या भाव को समझना कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। जब आपको लग रहा हो कि शरीर को मैं चलाता हूं तो समझना कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, क्योंकि अत्यंता भाव उसमें काम कर रहा है। बातें इतनी है, मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन इसकी चर्चा समाप्त होने वाली नहीं है। अब मैं चाहता हूं जो कुछ आपको प्रश्न हो आप पूछिए, क्योंकि तब से तो मैं बोल ही रहा हूं। चलिए, सुपर फास्ट गाड़ी हमारी चलती जा रही थी। अब जिसको पूछना हो वो अपना माइक खोल सकते हैं। हेलो, हाँ जी मोक्ष। भैया भैया वो ना आपने बताया ना वो अन्योन्य भाव में सारे द्रव्य अलग है, तो ना उसके ऊपर ना मैं दो लाइनें गाना चाहता हूँ। चलिए जल्दी से गाइए। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे,
अपने अपने स्वयं चतुष्ट में सभी द्रव्य आराम करें, सभी द्रव्य आराम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, भीतराधिदेव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। चलिए बहुत बढ़िया कि सारे द्रव्य स्वतंत्र है, सब अपने में ही विश्राम कर रहे हैं, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। बहुत बढ़िया भजन गाया मोक्ष ने। अब और किसी को इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो वे अभी पूछ सकते हैं। चलिए किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब समझ में आ गया। अब देखिए सबको सब समझ में आ गया है तो कैसे समझ में आया है? मेरे समझाने पे समझ में आया है या अपनी योग्यता से समझ में आया है? सबको अपनी योग्यता से समझ में आया है, मेरे समझाने पे समझ में नहीं आया। मतलब हमें ये भ्रांति टूटनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा समझा दिया तो हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आपके समझने की योग्यता थी, आप में इतनी शक्ति थी तो आपको समझ में आया है, नहीं तो बहुत बार प्रवचन हो चुके हैं, हम अनादि काल से प्रवचन सुनते आए हैं, उसके बावजूद भी कब कौन सी बात समझ में आनी होगी वो तभी आएगी। मारीची के जीव को कितनी बार देशना मिली, साक्षात सब सामने बैठे हुए थे, दादा घर में इतने बड़े, पिताजी इतने बढ़िया, साक्षात उपदेश मिल रहा है, उसके बावजूद भी उसकी होनहार नहीं थी तो उसको वो तत्व की बात समझ में नहीं आई। मतलब कि जब समझ में आना होता है तभी समझ में आता है, अन्यथा समझ में नहीं आता है। चलिए बात तो मैंने बहुत कही, अब आपको इसको और मंथन करना है और मथना है। इस विषय को हम जितना मथेंगे, अगला वाले लुपिन को डायरेक्ट शेयर करने, लुपिन पेज शेयर करने, हम इस विषय को जितना मथेंगे हम उसमें से उतना ही माल निकाल पाएंगे, उतना ही मक्खन निकाल पाएंगे। तो आप सब इस विषय को मथो, क्योंकि कल हम इसके बारे में इन चार अभाव को जानने से क्या लाभ होते हैं, अभी तो हमने इनका स्वरूप समझा, लेकिन इन चार अभाव को हम क्यों जान रहे हैं, इनका जानने का लाभ क्या है, कल हम इसके संबंध में विचार करेंगे। अभी मैं आपको वही होमवर्क फिर से देता हूं, आप सब आज्ञाकारी हैं क्योंकि आप सब होमवर्क करके लाते हैं। आपको अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव के उदाहरण ढूंढ के लाने हैं, अपने जीवन उपयोगी उदाहरण जिससे आप भेद विज्ञान कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण ढूंढ के लाइए। कल हम उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी भक्तांबर काव्य की। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं।